तो बाबू देखो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज आगे 2 में आएंगे। कहाँ आएंगे? एक्सरसाइज 2.2 में आएंगे। ठीक है, ध्यान दो। एक्सरसाइज 2.2 में क्या देख रहे हैं हम? क्वेश्चन नंबर इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 4 नंबर, 1 का 4 लेकिन इसमें थोड़ा सा समझ में नहीं पाता है तो ये क्वेश्चन है क्या? जैसे 4u स्क्वायर प्लस 8u हो गया। 4u स्क्वायर प्लस 8u, कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत? चलो आते हैं। देखो इसमें कितने पद है? इसमें मात्र 2 ही पद है, दिख रहा है। तीसरा पद है नहीं, जबकि गुणनखंड इसका निकलेगा कैसे? क्या करिएगा? तो क्या करेंगे छोटू, हम सीधे मान लेंगे इसमें आगे कॉमन ले लेंगे। इसमें क्या कॉमन ले सकते हैं? 4u कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा केवल u और प्लस 4 2 8 u से u कैंसिल, इतना हो गया। अब बराबर में हम जानते हो क्या ले लेंगे? अब जहां में हम ले लेंगे इसके इतना जब हो गया तो जहां लिख सकते हैं इस तरह, जहां 4u, ठीक है ना, बराबर में कोई 0 इतना को एक में 0 मान लेते हैं हम ना। इसका 2 पद ही हो गया, एक वही पद हो गया। जब 4u बराबर 0 मान लेते हैं, मान लो 4u इंटू u प्लस 0 u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो क्या दिख रहा है? तो हो जाएगा मतलब 4u बराबर भी 0 और u प्लस 2 बराबर भी 0। तो इसका आंसर आने वाला u बराबर 0/4, मतलब u का वैल्यू 0। आइए देखो u प्लस में है 2, उधर जाएगा तो माइनस का 2 गो अल्फा और बीटा ही दोनों हो गए। u बराबर 0 u बराबर -2 हो गया। इसका जांच करना है, आइए जांच कर लेते हैं। जांच में हम लोग जानबे करते हैं क्या? जांच जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा कितना है? 0 मान लो, बीटा माइनस का 2, ठीक है। अब देखो माइनस b की जगह पर कितना आएगा? देखिए b का ही पद ही होता है, तो b का पद कितना है? 8 ना, c का पद 8, तो 8 तो है, b का पद 8 ही है। आंसर आएगा। हाँ ये है नहीं 4, गजब हम पर कहाँ से आएगा? एक भी तो 4 है बाबू, कटेगा तो 2 नहीं आएगा। आ तो गया आंसर। प्लस माइनस का 2 हो जाएगा इधर, यहाँ पर भी तो माइनस का 2 हो जाएगा। देख लीजिए, प्रूफ हो गया अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है जी? अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा का कितना है? 0 गुने बीटा का कितना है? -2। अब c कितना है? c है ही नहीं, तो c मान लेंगे 0। जब है ही नहीं कुछ, देखिए पहली का बात, स्क्वायर का जो पद होता है ये होता है कोनो, मतलब उसमें जो भी चीज लगा है, मतलब u ही है या x ही है, तो b का पद होता है। और लास्ट में कोई संख्या वाला पद होता है, वो c का होता है। पता है कि नहीं आपको? तो c का पद इसमें कोई है नहीं, तो हम क्या करेंगे? c बराबर, c को 0 ले लेंगे, a का 4। आप देख सकते हैं 0 में -2 से गिना होगा तो 0 होगा, और 0/4 का मतलब ये 0 होगा। प्रूफ तो हो गया हमारा। समझे कि नहीं समझे? जल्दी बताइए। भारी था ये, देखने में डेंजर दिख रहा था, जो डेंजर चीज दिखता है होता थोड़े नहीं होता है छोटू। नहीं समझ सब? 2 शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे? 0 ले लेंगे। बोलो सब, समझ में आ रहा है कि अभी नहीं आ रहा है? साफ साफ बताओ। अब आ जाओ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एक और है इसी टाइप का, 6 नंबर और 5 नंबर, इसको भी देख लो। ये है टी स्क्वायर। यहाँ देखो कौन कौन पद है, थोड़ा ही समझ लेना। इसमें पहला पद है टी स्क्वायर वाला, पहला पद होता है ना, और दूसरा पद जो कि उसमें लगा रहता है टी या कुछ भी, तो है नहीं है। ये पहला और कौन सा पद है? कहला तीसरा पद है। मतलब ए और सी पता है, बी नहीं पता है। तो जहां भी ए का जरूरत होगा वहां लिखिएगा, जहां बी का जरूरत होगा 0 लिखना पड़ेगा, क्योंकि बी का पद ही नहीं है इसमें। 3 गो पद होता है ना, ए बी और सी, तो इसमें कौन कौन पद है? ए पता है और सी पता है, लेकिन बी नहीं पता है। उसे कोई टेंशन नहीं लेना है। चलिए आपको एक बात बताते हैं, जब भी हम लोग क्या जानते हैं कि टी स्क्वायर -15 इक्वल टू, जब 0 हम लोग लेते हैं हल में लेते हैं, चलिए तो ध्यान दीजिएगा, जब आप 0 लेते हैं तो हम जानबे करते हैं स्क्वायर उधर जाता है तो कथी में जाता है छोटू? देखिए ध्यान दीजिए, आगे तो माइनस है तो उसको आगे रुक जाइए, प्लस में भेज दीजिए, कोई दिक्कत? 0 हटा दीजिए। अब आप देखिए क्या होगा, टी बराबर क्या होने वाला है? स्क्वायर का जब भी उधर जाएगा तो कथी में जाएगा? कौन है? नहीं जानते आप लोग?
प्लस और माइनस दोनों में जाता है, स्क्वायर जाता है तो दोनों जाता है कि नहीं जाता है, कि नहीं जाता है। अगर डायरेक्ट इस तरह रहता है, कई बार पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, अगर केवल टी बराबर मान लीजिए कुछ भी मान है, मान लीजिए यहाँ 64 है, इसका आंसर कितना होगा, केवल 8 होगा, टी बराबर 8 होगा। लेकिन अगर इस तरह है टी स्क्वायर और 64 इस तरह है, टी स्क्वायर बराबर 64, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, प्लस माइनस 8 हो सकता है। डायरेक्ट 8 खाली नहीं कर सकते हैं। भले अगला स्टेप आप जानबे करते हैं कि टी बराबर रूट 64, लेकिन अगला स्टेप आप ना जानते हैं कि होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरह पूछा है, अगर ये डायरेक्ट यह चीज हम जानते हैं कि अब एक बाद वाला पद जाएगा रूट में जाता है, ये बात पता है कि नहीं पता है। लेकिन खाली प्लस माइनस प्लस में नहीं जाता है, प्लस माइनस दोनों में जाता है। अगर वो क्वेश्चन खुद रहता है पूछ दिया है कि रूट 64 इसका आंसर बताओ, तो उसका सीधे 8 होगा, उसका कोनो माइनस प्लस का मैटर नहीं आएगा। लेकिन जब खाली कोनो चीज स्क्वायर में रहे और कोनो चीज अगला तोड़ने वाला है, तो ये वो खाली प्लस में नहीं जाएगा ना खाली माइनस में जाएगा, वो प्लस और माइनस दोनों में जाएगा। समझ में आ रहा है कि अभी नहीं आ रहा है? बोले जल्दी आप लोग, आ रहा है समझ में ना कि नहीं आ रहा है? तो वही चीज समझा दी आपको हम। अब आइए, अब इसका देखिए आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आ गया, एगो अल्फा हो जाएगा प्लस का 15, एगो अल्फा हो जाएगा, बीटा हो जाएगा माइनस का रूट में ना जी, रूट में 15। दो अल्फा बीटा निकल गया। समझ में आ रहा है कि तनको नहीं आ रहा है? आ रहा है। अल्फा बीटा तो हमारे पास अवेलेबल हो गया। तो अब जांच करना तो हमारे बाबा हाथ का खेल होता है। जांच में जाएंगे, जांच लिखेंगे, जांच लिखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी। भाई सूत्र को याद कर लेना होगा। अल्फा का मान है रूट का 15 और बीटा का मान है माइनस रूट का 15। दो चिन्ह के लगे नहीं रहता है, तो माइनस का देखिए बी के जगह पर कुछ है नहीं है, समझ रहे, सी का पद है, तो बी के जगह पर कुछ नहीं है तो 0 ले लेंगे। बेटा ए का पद में क्या है, ए के पद में तो 1 है, क्या है, टी में कोई संख्या नहीं है तो 1 है कि नहीं। ये सब पढ़े हम लोग किस में, द्विघात समीकरण निकालते थे तो ए बी सी का वैल्यू कैसे रखते हैं, ये तो बता दिया गया पहले ही कि नहीं बताया गया, इसमें कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। क्या अब हम इसका वैल्यू देखिए, हाइपल यहाँ देखेंगे तो रूट 15 का होगा, प्लस माइनस माइनस का होगा, और यहाँ हो जाएगा 0 माइनस में को थोड़े रहता है जी, 0/1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। हाई प्लस में हाई माइनस में कट गया बराबर 0, हाई माइनस में 1 से 0 से भाग लगता है तो 0, ये तो सिद्ध हो गया। अब बचा अल्फा इंटू बीटा सिद्ध करना। अल्फा प्लस बीटा तो सिद्ध हो चुका है, अब अल्फा इंटू बीटा को भी सिद्ध कर देते हैं। सी बाई ये फॉर्मूला होता है कि नहीं। अल्फा का मान कितना है बाबू, रूट का 15 गुने माइनस का रूट का 15 हो गया जी। अब बराबर सी कितना है, माइनस का 15, अब बटा में 1। आप देखिएगा जब इसको हल करिएगा तो प्लस माइनस माइनस, प्लस और माइनस माइनस, दो चिन्ह लगा नहीं रहता, इसलिए खाली 15 आंसर होगा इसका। कितना होगा, लेकिन माइनस का होगा। क्या होगा, क्यों, इसमें प्लस है उसमें माइनस में, और दो गो रूट एक जैसा गुना होता है तो आप लोग को पहले ही से लड़ाई से पढ़ाते आ रहे हैं। दो गो रूट का सेम चीज अगर गुना होता है तो वो बाहर निकल जाता है, मतलब केवल 15 हो जाएगा। नहीं समझे, ये बात पता है कि नहीं पता है। लेकिन अगर माइनस में आया तो माइनस तो देना पड़ेगा, तो माइनस दे दिए। यहाँ देखिए आइयो तो माइनस का 15 हो जाएगा, क्योंकि 1 से माइनस 15 में भाग होगा तो कितना होगा। अब ये बताइए दोनों प्रूव्ड हुआ कि नहीं हुआ। हमको अल्फा और बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ। कितना आसान था ये। चलिए तो इसको नोट कीजिए, नोट डाउन प्लीज। समझ में आई लो।